तो आप सभी को नमस्कार। आज हम सभी यहाँ पर विश्व हिंदी दिवस के समय आप सभी के साथ इस इंटरेक्शन के लिए एकत्रित हुए हैं। जो हमारा ये श्रृंखला है इसका नाम है कराईकल संवाद। इसमें हम लोग बेसिकली हमारे सभी कार्मिक जितने भी यहाँ पर गेल कराईकल में काम कर रहे हैं उनसे हिंदी में संवाद करेंगे, उनसे गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि कराईकल उनके लिए कैसा रहा। तो इसी श्रृंखला की शुरुआत करते हुए मैं आज के हमारे जो मुख्य अतिथि हैं श्री शाश्वत जी, वरिष्ठ अभियंता गेलटेल विभाग, और श्रीमान सुजॉय डे जो कि बंगाल से हैं, और शाश्वत जी जो गाज़ियाबाद से हैं, आज इतना दूर दक्षिणी क्षेत्र, भारत के दक्षिणी क्षेत्र कराईकल में हमारे साथ हैं। तो इनसे मैं गुफ्तगू संवाद करना चाहूँगा। तो सबसे पहला सवाल आप दोनों से, कराईकल में आप लोगों का किस तरह आना हुआ? कराईकल में हम ड्यूटी करने मतलब हमारा नौकरी करने के लिए हम आए हैं। आप बोलिए शशन जी। सब पहले तो सभी दर्शकों को नमस्कार और विवेक जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारा इंट्रोडक्शन देने के लिए और इस संवाद को आयोजन करने के लिए। बहुत समय से लंबित चल रहा था और कहीं ना कहीं मन में था कि अपने विचार कहाँ व्यक्त करें, तो आज आपके माध्यम से ही इसको व्यक्त करने का अवसर प्राप्त हुआ। तो आपका सवाल था कि कराईकल में कैसे आना हुआ, इसके बारे में मैं भी कई बार सोचता हूँ और रातों में मुझे ये ख्याल आता है कि मैं कैसे कराईकल आया, और जवाब जो है बहुत सीधा है, फिर भी सोचने पे मजबूर करता है। जवाब है कि नौकरी के लिए आना हो। नौकरी के लिए आना मेरा पड़ा। जो कर्म क्षेत्र है वो कराईकल बना और मुझे कराईकल आना पड़ा। और फिर एक दूसरा विचार मन में आता है कि कराईकल ही क्यों जी। तो उस समय लगता है कि नहीं, आपको अगर अपनी सेवाएं देनी है तो ज़रूरी नहीं कि जहां आपकी पैदाइश हो या जहां आपका घर हो या जहां आपके माता पिता या परिवार के अन्य सदस्य कई सालों से बसे हों वहीं देनी है। आपको अपनी सेवाएं कहीं ना कहीं किसी न किसी दुर्गम क्षेत्र पर जीवन में कभी ना कभी देनी पड़ सकती है। जैसा कि आपने बताया ये जगह दुर्गम है, तो जो हमारे दर्शक हैं जो कराईकल के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते हैं, तो आप लोग उनको स्पष्ट रूप से बताएं किस तरह आप अपने घर से कराईकल की तरफ प्रस्थान, मतलब किस तरह आया जा सकता है। सुजय जी। तो कराईकल आने के लिए जो है, कराईकल जो है पौंडीचेरी के अंतर्भुक्त आता है। पौंडीचेरी एक यूनियन टेरिटरी अर्थात केंद्र शासित अंचल है। उसके अंदर में 4 आपका जिले हैं, डिस्ट्रिक्ट जिले हैं जो है पौंडीचेरी, कराईकल, यानम और माहे। उसमें से पौंडीचेरी और कराईकल ये दोनों जो है तमिलनाडु में आता है। तो यहाँ से पौंडीचेरी कराईकल से लगभग 130 किलोमीटर दूर है और हम अभी है कराईकल में, जो तमिलनाडु के नागापट्टिनम जो डिस्ट्रिक्ट है उसके पास में ही है। और तो जैसे मैं कोलकाता से बिलोंग करता हूँ, तो कोलकाता से आने के लिए अगर आपको फ्लाइट से आना है तो पहले कोलकाता से आपको चेन्नई आना होगा फ्लाइट के माध्यम से। फिर चेन्नई से कराईकल के लिए दिन में एक ही ट्रेन चलता है, वो रात को 9:30 बजे, उसमें करके आप आ सकते हो। या फिर आप कोलकाता से तिरुचिरापल्ली आ सकते हो। कैसे आना है, तो कोलकाता से डायरेक्ट त्रिची कभी नहीं आता है, तो बेंगलोर होकर या फिर हैदराबाद होकर त्रिची आएगा। फिर त्रिची से कराईकल का ट्रेन या फिर त्रिची सेंट्रल बस स्टैंड से बस में करके भी आप आ सकते हो कराईकल। और तीसरा रास्ता है कोलकाता से आप पौंडीचेरी आ जाओ ट्रेन से या फिर प्लेन से। पौंडीचेरी से भी आप बस पकड़ के कराईकल आप पहुंच सकते हो। मतलब डायरेक्ट कराईकल आने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। बीच में आपको फ्लाइट, ट्रेन, बस, ऑटो, मतलब जितने सारे माध्यम है आपको सारे का आपको सहायता या फिर मदद आपको लेना पड़ेगा। तो भूगोलीय तौर पर देखा जाए तो चेन्नई से भी नीचे है कराईकल। चेन्नई से और आपको दक्षिण में आना पड़ेगा। इसके नीचे रामेश्वरम, फिर कन्याकुमारी। सही है, एकदम और सही। यहाँ से हमारा श्रीलंका भी बहुत दूर नहीं है, जो हम लोग आए दिन अखबार में पढ़ते हैं कि भारतीय नाविकों को श्रीलंकाई सैनिकों ने पकड़ लिया, तो वो अक्सर नागापट्टनम के ही होते हैं, वो मछुआरे। अब मैं अगला सवाल शाश्वत जी से करना चाहूँगा, जो कि आपके कार्यस्थल से संबंधित है। आपकी यहाँ पर दैनिक कार्य करने की स्थिति कैसी है? आप क्या कार्य देखते हैं और उसमें क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, और आपने क्या क्या सीखा? आप यहाँ पर 2-2.5 साल से आप यहाँ पर पोस्टेड हैं, तो आप बताइए। आपने बिल्कुल ठीक बोला कि मैं यहाँ लगभग मुझे 2.5 साल से अधिक हो गया है कराईकल में अपनी सेवाएं देते हुए, और मैं यहाँ पे गेलटेल डिपार्टमेंट में कार्यरत हूँ। और जो गेलटेल डिपार्टमेंट के जो मुख्य कुछ काम हैं, कुछ हैं कि जो हमारा पाइपलाइन का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको स्कैडा मॉनिटरिंग के थ्रू कंट्रोल रूम कराईकल में उपलब्ध कराना। तो उसके लिए जो भी दूर संचार की व्यवस्थाएं ज़रूरी हैं, जैसे कि माइक्रोवेव लिंक्स हैं हमारे इस पूरे कावेरी बेसिन में,
कुछ GPRS बेस्ड सर्विसेज हैं जिससे जी हम डेटा पोल करते हैं। देन वॉइस कम्युनिकेशन की अगर और जाएँ तो हमारे पास IP फ़ोन्स हैं, जी एनालॉग फ़ोन्स हैं, डिजिटल फ़ोन्स हैं। देन चूँकि पाइपलाइन है, ऑयल एंड गैस सेक्टर का PSU है, तो इंट्रिंसिकली सेफ फ़ोन है जो कि एक्सप्लोजन प्रूफ होते हैं। जी तो तमाम हमारे पास एडवांस्ड दूरसंचार की सेवाएँ हैं और प्रोडक्ट्स हैं। जी उनकी रख-रखाव, चूँकि हम सब O&M और कार्य क्षेत्र में आते हैं, तो उनका रख-रखाव करना ही मेरी मुख्य ज़िम्मेदारी है। जी और जहाँ तक बात रही चुनौतियों की, जी चुनौती सबसे बड़ी मेरे लिए है क्योंकि मैं दक्षिण भारत में पहली बार आया हूँ। दक्षिण भारत से मेरा मतलब है कि तमिलनाडु जी में बेसिकली। तो मेरे को तमिल भाषा नहीं आती थी जी जब मैं आया, और मैं तो यही कहूँगा कि अभी भी मैं कुछ-कुछ चीज़ें ही समझ पाता हूँ तमिल में, बोल तो नहीं पाता हूँ तमिल भाषा में। तो सबसे बड़ी मेरे लिए चुनौती है भाषा। भाषा अगर मैं अपनी बात सामने वाले को नहीं समझा सकता, तो सामने वाला कभी-कभार मुझे मिसअंडरस्टैंड कर सकता है। सामने वाला कभी-कभार मुझे गलत वे में इंटरप्रेट कर सकता है, और मुझे कहीं न कहीं काम कराने में इसमें बाधा फ़ील होता है। और दूसरी चीज़ है खान-पान का जो विविधता है, वो तो एक लोग बोलते हैं कि हमारे भारतीय देश में खान-पान की, भाषा की विविधता है। लेकिन कहीं न कहीं खान-पान में भी एक चुनौती है, क्योंकि हर समय आप बाहर का खाना तो खा नहीं जी सकते, क्योंकि कहीं न कहीं आपकी सेहत को इस पे असर डालेगा। तो खान-पान का बदलाव, भाषा का बदलाव, हवा-पानी का बदलाव, ये सब चीज़ें हैं जो कि एक चुनौती हैं मेरे कार्य क्षेत्र में। भाषा को लेकर कभी प्रतिकूल स्थिति, जैसे किसी ने आपकी तरफ अ, गलत दृष्टि से देखा हो, कि निम्न दृष्टि से देखा हो कि काफ़ी बार मेरे अच्छा को ऐसा लगता है कि जो बहुसंख्यक जो यहाँ के लोग हैं, जी कभी-कभार वो हिंदी भाषी जो लोग हैं, उनको अलग दृष्टि से जी देखते हैं। तो वो कहीं न कहीं चुनौती, मुझे लगता है कि वो एक आम आदमी का जो है वो बिहेवियर है। जी वो अगर हिंदी में, जो हिंदी बहुल क्षेत्र है, अगर वहाँ एक तमिल आदमी जाएगा, तो कहीं न कहीं उसको भी ये चुनौती का सामना करना करना पड़ेगा। पड़ेगा तो ये कहीं न कहीं मैं इस चीज़ को इस तरह लेके चलता हूँ कि एक ये बेसिक ह्यूमन नेचर है। जी। सुजय जी, आप अपने कार्य, अपने वर्क डिस्क्रिप्शन एक बार हमारे दर्शकों को दें, क्या कार्य देख रहे हैं? जी, धन्यवाद विवेक जी। मैं अभी गेल कार्यकाल में मैं सिविल डिपार्टमेंट के क्या बोलूँ सिविल डिपार्टमेंट देख रहा हूँ। सिविल विभाग के का कार्य देख रहे हैं। कार्य हाँ। सिविल विभाग के जो कार्य है, जितने भी सारे कार्य हैं, मैं ही देख रहा हूँ। ये क्योंकि हमारे जो है एक कोई प्लांट जैसा नहीं है कि एक ही लोकेशन में सब कुछ है। ये स्कैटर्ड वे में विस्तृत है पूरे तमिलनाडु में। जैसे हमारे पास 24 हम लोगों का टर्मिनल है, तो ये अलग सारे ही अलग-अलग लोकेशन में है। तो जितने सारे टर्मिनल है उसका बाउंड्री वॉल हो गया, उसके अंदर जो कंट्रोल रूम बिल्डिंग हो गया, या फिर सबस्टेशन बिल्डिंग हो गया, या फिर जितना टर्मिनल है, टर्मिनल या फिर टर्मिनल का प्लेटफ़ॉर्म्स जितना भी है, तो ये जो है सिविल विभाग के द्वारा रख-रखाव किया जाता है और इसका टाइम टू टाइम मेंटेनेंस किया जाता है। या फिर जैसे बारिश के टाइम हो गया, वाटर प्रूफिंग करना होगा, या फिर मान लीजिए कोई नया रिक्वायरमेंट आ गया कि नया कुछ आपको कंट्रोल रूम बिल्डिंग चाहिए, या फिर कुछ नया टर्मिनल आ रहा है, तो उसके लिए पाइप रखने के लिए स्टोरेज चाहिए। तो सिविल विभाग के लिए जितना सारा काम है वो हम यहाँ पे देखते हैं। लेकिन यहाँ पे जो एक एक जो समस्या नहीं करूँगा, मतलब ये ठीक है, हर जगह का अलग-अलग होता है। जैसे आप एक ही ऑफ़िस में बैठ के आप हर चीज़ मॉनिटर नहीं कर सकते हो, तो इसके लिए आपको ट्रैवल भी करना हो सकता है। क्योंकि हम अकेले ही हैं यहाँ पे, तो हर जगह आपको जाना पड़ेगा। तो इसमें इसमें मतलब हमको अच्छा ही लगता है कि इससे हमको क्या है ना, पूरा तमिलनाडु घूमने को मिलता है। अगर हम एक ही ऑफ़िस में रहेंगे और फिर घर जाएँगे, आएँगे, तो दैनिक दिनचर्या जो है वो मोनोटोनस जो है, मोनोटोनस को क्या बोलते हैं हिंदी में? एक समान। हाँ, तो एक समान रहेगा। लेकिन क्या है ना कि हम लोगों को क्या है ना, हर महीने या फिर में हर हफ्ता अलग-अलग जगह जाने को मिलता है, तो इसके लिए थोड़ा अच्छा भी लगता है कि नया-नया जगह गए, नया-नया लोकेशन देखे, वहाँ का क्या सिस्टम है उसके बारे में जाने, तो इसके लिए अच्छा लगता है। जी। और आपको कराईकल में आप किस तरह टाइम पास, जो हम कहते हैं, किस तरह आप मज़े करते हैं? क्या-क्या चीज़ें आपको कराईकल में करनी अच्छी लगती हैं? हाँ, उस पर कुछ प्रकाश डालें। तो कराईकल में जब हम आए थे, तो यहाँ पे उतना कुछ नहीं था ख़ास। तो उस टाइम तो ऑफ़िस आते थे, फिर घर जाके अपना खाना बना के खा के बस सो जाते थे बस, या फिर मोबाइल में रील चलाते रहते थे। क्योंकि उ उस टाइम क्या था कि मैं बाहर का खाने का कोशिश किया, लेकिन मेरा शायद उस टाइम बॉडी अडॉप्ट नहीं कर रहा था। तो इसीलिए खुद ही हम लोग खाना बनाते थे। फिर उसके बाद कोरोना आ गया, फिर 2 साल तो घर ही में थे। मतलब तो उस टाइम भी घर का ही खाना खाए। लेकिन उस कोरोना के बाद क्या हुआ ना, तो फिर कराईकल में कुछ चेंज आने लगा। उसके बाद से मैं क्या किया, मैं कोरोना में थोड़ा मैं मोटा भी हो गया, तो मैं अपने हेल्थ की तरफ ध्यान
मेरा गया कि ऐसे ही अगर फूलता रहूँगा तो फिर जो विभिन्न तो बहुत बीमारियाँ वजन हैं। कम कर लिया आपने हाँ, पिछले 1 हाँ, साल में, और हाँ, बेशक, हाँ, आप बेशक। वीडियो डालते रहते हैं, हाँ, रील्स डालते रहते हैं, हम सबके लिए भी जी। प्रेरणा का एक स्रोत है। जी, तो उसके लिए मैं ज़रूर। क्या किया ना, समय को भाग करके मैं, जैसे यहाँ पे कराईकल स्टेडियम है, तो वहाँ पे जाना निःशुल्क है, आपको कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, तो वहाँ पे जाके कुछ भी एक्टिविटीज़ आप कर सकते हो। तो वहाँ मैं भागने लगा और सुबह उठ के मैं योग व्यायाम करने लगा, वो भी मैं अपने यूट्यूब से देख के ही करता हूँ, उसमें भी कुछ पैसा का कुछ लेन-देन नहीं है। संपूर्ण फ्री में मैं जो है अपना हेल्थ को जो पहले से अभी आगे ठीक करके लेके आया हूँ, तो आगे का मेरा रिपोर्ट्स में देखा जाएगा तो उसमें कोलेस्ट्रॉल हाई दिखा रहा था, एचडीएल हाई दिखा रहा था। लेकिन अभी जो है ये सब का समाप्त हो गया, और जो खान-पान में जो बदलाव लाया हूँ, जैसे डेली फल खाना, या फिर जो सब्ज़ी होता है, जो कलरफुल सब्ज़ी होता है, बोलता है ना कि थाली आपको रेनबो की तरह दिखना चाहिए, उसमें मैं अपने खान-पान में ध्यान दिया हूँ, तो बोल के तो मेरा हेल्थ जो है पहले से भी बहुत अभी अच्छा हुआ है। जैसे हम लोग को 8 घंटा काम भी करना है, काम के साथ-साथ अभी नया डिबेट भी चल रहा है कि इतना घंटा काम करना चाहिए, तो ऐसा नहीं है कि काम नहीं करना है। काम अगर नहीं आप करोगे तो देश का इकोनॉमी आगे आप कैसे कितना बढ़ोगे? घंटा काम कर रहे हैं आजकल? जो जो हम तो स्टैंडर्ड है एज़ पर इंडिया का जो लेबर लॉ के अनुसार जो 8 घंटा का जो काम है वही हम लोग करते हैं, और 1 घंटे का लंच रहता है। तो लगभग 9 घंटा तो नहीं कहूँगा, 8 ही घंटा बोलूँगा, क्योंकि 1 घंटा तो हम तो लंच या फिर ब्रेकफ़ास्ट या फिर चाय पी रहे हैं, तो उसको तो मैं माइनस ही कर दूँगा। तो 8 घंटे का ही काम है, उससे ज़्यादा यहाँ पे कोई दबाव नहीं है, उतना ही काम करना नहीं, है। आध घंटा एक्चुअली सही है, क्योंकि आप उसके हाँ। अलावा फ़िटनेस पे ध्यान दे पा रहे हैं, हाँ, अपने हाँ, परिवार पे हाँ। ध्यान दे पा रहे हैं। हाँ। उससे आपका दिमाग जो है शांत है कि दिमाग सब कुछ शांत रहेगा, कंट्रोल में है। हाँ। आप 8 घंटे सिर्फ़ गेल का काम कर रहे हैं, आप हाँ, कोई सिर्फ़ टेंशन नहीं ले 8 रहे हैं। घंटे के लिए मैं देश के लिए, कंपनी के लिए काम कर रहा जी, हूँ, लेकिन उसमें भी हम लोग का प्रॉपर ब्रीफिंग और प्लानिंग के साथ होता है, तो बोल के कोई परेशानी की बात नहीं है। ऐसा नहीं कि कभी-कभी प्रेशर नहीं, प्रेशर आता है, लेकिन प्रेशर को भी आप लोग जो है ना एडजस्ट किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि एक दिन में एकदम 24 घंटा काम करके एकदम बहुत हीरो बन जाओगे। वही 24 घंटे के काम अगर आप प्लानिंग करके करोगे, या फिर 2-3 दिन से पहले से सोच के रहोगे कि अगर हमको ऐसा करना है, तो वही 24 घंटा काम को 8 घंटा में संभव है। आज के दिन में टेक्नोलॉजी इतना आगे हो गया है कि हार्ड वर्क ज़रूरत नहीं है, आपको स्मार्ट वर्क करना है। आप अगर बिल्कुल। स्मार्ट वर्क करोगे 8 घंटे में इनफ, दैट इज़ 8 घंटे से मतलब 24 घंटे का काम ईज़िली किया जा सकता है। जी। ठीक है? तो इसमें कोई ये नहीं है कि नहीं, आपको अगर ऑफ़िस में कोई आकर आप बोलेगा कि नहीं, ऑफ़िस में दिन भर बैठा है, वो बैठ के तो सीट गरम करके जा रहा है, तो उसे तो मैं काम नहीं मानता हूँ। तो उस काम का मीनिंगलेस हो गया कि आके जा रहा है, समय में टाइम शीट में दिखा रहा है कि मैं इतना घंटा था। वो अच्छा है कि नहीं, 8 घंटा है, जो कहा आपको, जो जॉब प्रोफ़ाइल हो, आपको जो टास्क दिया जाए, उसको सही समय में सही से ठीक से करो। अगर मान लीजिए 8 घंटे में नहीं हुआ, ठीक है हाँ, सुजय जी, आई है नहीं? थिंक थोड़ा 8 थोड़ा घंटे लास्ट की जी, लास्ट बोलिए थोड़ा-सा, ज़रूर। थोड़ा अगले दिन आके थोड़ा आप देख कर, ऐसे नहीं कि एकदम जल्दी-जल्दी में गलत-सलत कर दो। जी, ठीक से आप कर सकते हो, टेक्नोलॉजी का भी सहायता ले सकते हो। सॉरी, जी। हाँ, विवेक जी बोलिए। माफ़ कीजिएगा, मेरे को बीच में रोकना पड़ा, क्योंकि नहीं, 8 कोई बात नहीं, कोई घंटे बात नहीं। जो है आजकल बहुत ही ज़्यादा हुँ। विवाद चल रहा है इस विषय पर, तो ये इस पर हम भी खुद को रोक नहीं पाएँगे। हाँ। तो हम अपने मुद्दे पर वापस आते हुए, शाश्वत जी, आप कराईकल में अपना समय किस तरह पास करते हैं? टाइम किस तरह पास करते हैं? क्या-क्या करना आपको पसंद है? जैसे कि आप जिम तो जा ही रहे हैं, हम सब जानते हैं, आपकी प्रतिदिन दैनिक दिनचर्या में शामिल हो चुका है जिम जी, करना। जी, जी, अभी आप जी। स्विमिंग के लिए भी कुछ दिन पहले चर्चा कर रहे जी, थे। जी, जी। तो आप बताइए, आप क्या-क्या करना पसंद करते हैं, और कराईकल में आप किस तरह मन लगाए हुए हैं अपना? जी, तो मैं बताना चाहूँगा दर्शकों को कि अभी तो मैं सिंगल हूँ, जी, तो कहीं न कहीं मुझे अपने जितना भी दैनिक कार्य हैं, मुझे खुद ही जी, स्वयं ही मैनेज करना पड़ता है। तो शुरू में मुझे दिक्कत हुई जब मैं नया जॉइन किया कराईकल में, वही खाने की दिक्कत की। मुझे हैबिट नहीं था कि मैं डेली खाना बनाऊँ अपने लिए, क्योंकि पहले मेरा जो जॉब प्रोफ़ाइल था, उसमें मैं घर से ही जी, काम किया करता था और घर से ही मेरा आना-जाना था। तो यहाँ आने के बाद बदलाव हुआ। कुछ-कुछ चीज़ें ये बदलाव ने मुझे सिखाई, जी, जिनमें से एक चीज़ है कि अपने लिए खाना बनाना, अपने कपड़ों को सहेज के रखना। जी, तो कहीं न कहीं वो सब हेल्प किया, और बिज़ी रखने के लिए जैसा कि आपने ज़िक्र कर दिया कि मैं सुबह 1 घंटा जिम व्यायाम, जाता हूँ, व्यायाम करता हूँ, थोड़ा-सा कार्डियो और थोड़ा-सा जी, वेट ट्रेनिंग प्रयास करता हूँ करने का, जिससे मेरा शरीर जो है थोड़ा तंदुरुस्त रहे। जी, जी, क्योंकि कहीं न कहीं देखा जाए तो अगर मैं 5 के 5 या 6 के 6 दिन बोलूँ, तो सिटिंग जॉब तो नहीं है, बट क्योंकि फ़ील्ड में भी जाना पड़ता जी, है, बट कहीं न कहीं हमको 1 घंटा अपने शरीर को देना ही जी। देना है। और आगे विवाह भी करना है आपको, 1 से जी, 2 जी, भी जी। होना है। विवाह तो जी, करना है, जी, हाँ। जी। 1 से 2 भी होना है। 2 से कराईकल में 3, ना सही, लेकिन हाँ, कहीं और जहाँ हाँ। आपके नियर टू योर विलेज, आप जहाँ भी पोस्टिंग होगी, हम आशा करेंगे कि आपकी विवाह जल्दी हो और हम सब भी वहाँ पर आएँ। जी, हाँ। बोलिए। बिल्कुल, बिल्कुल, आप सब जी, आमंत्रित जी, रहेंगे, और आपकी विशेज़ के लिए बहुत-बहुत जी, जी, धन्यवाद। जी, हाँ। तो और उसके अलावा मेरे को अभी तैराकी भी सीखना है, क्योंकि जी, मैं कहीं न कहीं मानता हूँ स्विमिंग जो है एक लाइफ़ स्किल है। जी, बहुत लेट रियलाइज़ किया मैंने इस चीज़ को,
बट मैं इस पे और ज़रूर काम करना जी, चाहूँगा। हम अवश्य मिलके हम लोग कुछ करेंगे, उस जी। पर भी हम लोग एक वहाँ भी उस वेन्यू को एक संवाद का एक वेन्यू विश बना के वहाँ पे बिल्कुल, चर्चा बिल्कुल, करेंगे। जी, बिल्कुल होना चाहिए। और अपने आप को जितना कोशिश करता हूँ कि बिज़ी रहूँ, जी, क्योंकि कई बार क्या है कि आप अगर अकेले रह रहे हैं और जी, अगर आप जी, फ्री हैं, तो हो सकता है कि आपका मन जो है कि गलत दिशा की ओर बढ़ जाए, विचलित हो तो जाए। विचलित जी, हो जाए। तो कहीं न कहीं अपने परिवार से संपर्क में रहना जी, जी, चाहिए। और आप चूँकि एक बहुत ही दुर्गम क्षेत्र में हैं, तो आपको न्यूज़पेपर्स, मैगज़ीन्स और जो भी देश में चीज़ें हो रही हैं, जैसे कि आज हम जैसे चर्चा कर रहे हैं, तो एक नई टनल जो कि सोनमर्ग को हाँ, लेह जी, लद्दाख से जोड़ रही है, उसका भी जी, जी, उद्घाटन हुआ है। तो मैं अभी दिन में वही जी, न्यूज़ देख रहा था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया। हम्म, तो कनेक्ट रहना है, आप जी। अगर दुर्गम क्षेत्र में हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप अब देश से कट चुके दुर्गम हैं। को हाँ, आपको काटना नहीं है, उसको जोड़ना है। जोड़ना जोड़ना, है, जी, बिल्कुल, जी, बिल्कुल। उसी लिए हम लोग आए हैं, जी, बिल्कुल, वो भी बिल्कुल। एक सही विषय है। ताकि सारे देश में गैस का पाइपलाइन का जो कनेक्ट हो जाए, वन वन नेशन मिशन वन वन ग्रिड ग्रिड। बने, बिल्कुल, बिल्कुल। उसी काम को सहज बनाने के लिए तो हम इधर पे आए हैं। बिल्कुल, जी, जी। बिल्कुल। और इसी अब क्योंकि चूँकि आज विश्व हिंदी दिवस है और हम ये हिंदी संवाद आज कर रहे हैं, करैकल संवाद, तो आप लोगों से मैं सुझाव चाहूँगा कि आप लोग हिंदी विभाग, जैसे कि मेरा यहाँ पर एक एडिशनल वर्क भी है, यहाँ पे मेरे को कार्यरत किया गया है हिंदी नोडल अधिकारी के रूप में। तो आप लोग अगर यदि कोई सुझाव देना चाहें हिंदी को और प्रोत्साहित करने के लिए या कुछ सुझाव देना चाहें तो बहुत-बहुत वेलकम होगा। बताइए सुजय जी। शाश्वत जी पहले आप। हाँ, जैसा कि हम लोग अभी भी पत्राचार जो है या जो जी, ईमेल कम्युनिकेशन है वो तो हिंदी में कर ही रहे हैं। जी, और सभी जानते हैं कि हिंदी दिवस हो चाहे हिंदी पखवाड़ा हो, हम जी, लोग बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेते हैं। और चूँकि हमारी ऑफ़िशियल लैंग्वेज जिसको जी, ओएल है, जिसके जी, आप नोडल अधिकारी नोडल हैं अधिकारी कावेरी बेसिन में, राजभाषा। और आप बखूबी काम कर रहे हैं, जी, जिसके लिए मैं बहुत-बहुत आपको धन्यवाद। तारीफ़ भी बहुत-बहुत करता हूँ। धन्यवाद, बहुत-बहुत और धन्यवाद। काफ़ी आपने कोशिश करी, क्योंकि सभी यहाँ पे हिंदी एम्प्लॉइज़ नहीं हैं। जी, जी, तो नॉन हिंदी एम्प्लॉइज़ को भी आपने जोड़ के रखा, जी, तो मैं आपको पहले बधाई देता हूँ। बहुत-बहुत और कहीं न कहीं हम सब मेहनत कर रहे हैं कि जितना भी हम अपना कम्युनिकेशन है, चाहे इंटर डिपार्टमेंट हो, इंट्रा जी, डिपार्टमेंट हो, और या तो हमारी जो वेब पोर्टल्स हैं, आजकल सब कुछ ही द्विभाषी द्विभाषी में है। हो। जी, और जितना भी पत्राचार है वो द्विभाषी है। इवन जो कॉर्पोरेट्स ये है, भी हमारा 2 भाषियों में लिखा हुआ है बिल्कुल, और बिल्कुल सही हिंदी कहा। क्योंकि हमारी राजभाषा है और देशज भाषा है, तो उसको हम ऊपर रखते हैं। प्रचलन यही है कि बिल्कुल। हिंदी को ऊपर रखेंगे, तो वैसे ही। बिल्कुल, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसका बढ़ावा हम इसी तरीके दे सकते हैं, छोटी-छोटी चीज़ें, छोटे-छोटे जेस्चर्स हैं कि मान लीजिए सुजय आपका बर्थडे है आज, तो मैं हुँ, आपको हैप्पी बर्थडे बोलने की जगह कहूँ कि जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। हुँ, तो आपको एक जी, अंदर से खुशी महसूस होगी हुँ, और मुझे भी बोलने में जी, बहुत अच्छा बहुत लगा। अच्छा लगेगा। तो छोटे-छोटे जेस्चर्स हैं जी, जिससे हिंदी का प्रचार-प्रसार हो सकता है, और हम बोलेंगे तो सामने वाला भी ज़रूर सीख के दैनिक जीवन बोलेगा। शैली में ले आएँगे तो सामने वाला भी उसको खुशी-खुशी अपनाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी। इस पे और आपने जो सुझाव दिया, इस पे मैं अवश्य कार्य करूँगा और बहुत ही जल्द कार्य हो भी रहा है, मैं देख आपका पा रहा हो हूँ भी जन्मदिवस रहा है। आएगा, उस पर हम ज़रूर आपको विश बिल्कुल, करेंगे। बिल्कुल। जी, हाँ, सुजय जी सुजय कुछ जी। बताएँ। नहीं मेरे मेरे देखिए मेरे लिए कुछ मैं बोल रहा हूँ जो आप जब से इसमें भाग लिए हैं जब से आप देख रहे हो तब से बहुत चेंज हुआ है। बहुत कुछ जैसे नया-नया हम लोगों को न्यूज़ अभी पता चल रहा है डेली मॉर्निंग आके हम लोग ऑफ़िस में मेल खोलते हैं सबसे पहले आपका वहाँ पे जो हेडलाइंस सारा आ जाता हिंदी है। समाचार बुलेटिन। सुर्खियाँ, हिंदी समाचार सुन के आ जाता है। या फिर आज का जो वर्ड ऑफ द डे वर्ड ऑफ द डे। हाँ, आज का शब्द जो आता है तो ये तो हम लोग को डेली नया-नया कुछ सीखने को मिल रहा है। इसके लिए हम आपके प्रति बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हैं। धन्यवाद। और बहुत सारा चेंज हुआ है जैसे हम लोग को एक इंसेंटिव भी मिलता है, उसके लिए भी जी, आप आगे बढ़ चढ़ के हम लोगों को मदद करते हैं जी, और हम लोग को उत्साह भी देता है कि आप भी लिखो, आप भी पढ़ो, आपको भी इंसेंटिव मिलेगा। तो वो भी तारीफ़ क काबिल-ए-तारीफ़ है। काबि सॉरी काबिल-ए-तारीफ़ है। इसके लिए विवेक जी को बहुत-बहुत हमारे तरफ से धन्यवाद है और बाकी तो सुझाव अभी हमारी तरफ से कुछ नहीं कि जितना हो रहा है हम उससे सैटिस्फाइड हैं, हम संतुष्ट हैं। जी। और बना बहुत-बहुत रहे। वो हाँ, यही जिस हम यही यही स मुकाम पे हैं वो बना भी हाँ, रहे। यही बना संतुष्टि रहे हैं आगे और बना इसमें रहे हैं। और संशोधन करके बिल्कुल, हाँ, जैसे कि एकदम। हमने ये वीडियो श्रृंखला शुरू की, हाँ, आजकल टेक्नोलॉजी का आधुनिकीकरण हो रहा है, बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसी में हम लोग ये कि हम कोशिश है कि हम हम लोग लोग एक खाली मतलब अपना ईमेल हो गया, पत्राचार हो गया या फिर नोट में ना बंधे रहे तो वीडियो के माध्यम इवन से डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पे इवन इसको हम डिजिटल लोग को प्लेटफ़ॉर्म और में जागरूक करेगा। और जागरूक करें और आगे हम लोग जो यहाँ पे कराईकल में हम लोग क्या-क्या कर रहे हैं, जी, हम चाहते हैं कि लोग भी जानें। जी, अगर जी, जी, किसी को कुछ थोड़ा-सा भी प्रेरणा मिलता है हम लोग ऐसे नहीं बहुत लोग हैं ऐसे ही हैं, बहुत दूर में हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा है। अगर उसको हम प्रेरित कर पाएँ, जी, तो इसीलिए हम लोग ये जी, बिल्कुल, चालू किया है जी। वीडियो की तरफ से। बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद सुजॉय जी और शाश्वत जी आज के हमारे मेहमान बनकर हमारे इस कराईकल संवाद की शोभा बढ़ाने के लिए। आशा करूँगा कि हम लोग ऐसे सेशन, ऐसे सत्र और कंडक्ट करें और इसमें सभी कार्मिकों का हम लोगों का सपोर्ट रहे।
इसी के साथ मैं सभी श्रोताओगणों का बहुत धन्यवाद। बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करना चाहूँगा। धन्यवाद। धन्यवाद।